क्या भविष्यवाणियां सच होती हैं और क्या है बताया जा सकता है कि आने वाले सालों में क्या होगा, या फिर आने वाली सदी कैसी होगी, या फिर पृथ्वी पर प्रलय कब आएगा और जंग की वजह से पृथ्वी खत्म होगी, या फिर हम ही इसको रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है क्या उसको पहले ही लिखा जा चुका है। आज हम 100 ग्राम से हारे देश की कहानी नहीं बताएंगे क्योंकि वो पूरा देश सुबह से जान चुका है, बल्कि बताएंगे कि देश के साथ आने वाले 100 सालों में क्या हो सकता है, आने वाले साल में क्या होगा, या कहें कि इसी साल के अंत तक क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल फलस्तीन और ईरान, चीन ताइवान और बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में भारत और दुनिया के बाकी देश भी इस आग में जलने वाले हैं। क्या एक और बड़ी आर्थिक मंदी पूरे दुनिया को अपनी जद में लेगी, और क्या जल्द ही हमारा सामना या तो एलियन से होगा या फिर जल्द ही हम मंगल या फिर शुक्र ग्रह पर रहने को मजबूर होंगे। क्योंकि एक बार फिर से बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल होने लगी हैं। लेकिन कौन है बाबा वेंगा, क्या है इनकी भविष्यवाणियों का सच, अभी तक कितनी भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई हैं, क्योंकि बाबा वेंगा कर चुके हैं तीसरे विश्व युद्ध, एलियन से युद्ध और पृथ्वी के खात्मे की तारीख का ऐलान। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि उसकी जद में भारत, अमेरिका, चीन और ना जाने कितने देश आएंगे। लेकिन 2024 के अंदर कहां कहां जंग छिड़ी हुई है, एक बार तेजी से इसको देखते हैं और समझते हैं। जरा देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 2 सालों से जंग जारी है और इस जंग के अंदर 50,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और ये वो आंकड़ा है जो आधिकारिक तौर पर दिया गया है। अनाधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन सिर्फ रूस यूक्रेन नहीं, जरा देखिए इसके अलावा देश के दुनिया के अंदर और कहां कहां जंग छिड़ी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। 33,137 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिलिस्तीन के राफा और गाजा के अंदर जिस तरीके से नरसंहार किया गया उसमें यह संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन इसके अलावा कहां तनाव बना हुआ है यह भी जरा देखिए। चीन और ताइवान के बीच में तनाव लगातार बना हुआ है, और अगर यहां जंग छिड़ती है तो इसमें भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्राजील, ब्रिटेन सब प्रभावित होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नैनोचिप जहां पर बनती है वो ताइवान, और वहां चीन अपना प्रभुत्व चाहता है और इसके लिए कई बार वो वॉर एक्सरसाइज कर चुका है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच में भी लगातार जो है वो माहौल गरमाया हुआ है। वो माहौल इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि ईरान के अंदर जिस तरीके से इजराइल ने इस्माइल को मारा है, उसके बाद ईरान ने लाल झंडा लगा दिया और वो कह रहा है कि अगले 72 घंटे या अगले 5 दिन के अंदर वो अटैक करेगा, इजराइल से अपना बदला लेगा। लेकिन अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है, चीन ईरान के पीछे खड़ा है। तो क्या वाकई में एक विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति बनी उसमें 440 तो मौतें बीते 21 दिन में हुई है और लाखों लोग पलायन कर चुके हैं और करोड़ों लोग हो सकता है कि आने वाले वक्त में पलायन करें। और इसलिए ये स्थिति भारत और बाकी देशों के लिए काफी मुश्किल भरी होने वाली है। और इसलिए जिस शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्या वाकई में जल्द होने वाला है महायुद्ध? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई में जल्द महायुद्ध होने वाला है? क्योंकि महायुद्ध अगर हुआ तो फिर दुनिया का कोई हिस्सा इसकी इज्जत से बच नहीं पाएगा। लेकिन क्या वाकई में महायुद्ध को लेकर भविष्यवाणी की गई है? क्या वाकई में भविष्यवाणी की गई है कि कब महायुद्ध होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से भविष्यवाणी बाबा वेंगा की वायरल हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट और इसके अलावा एशिया के अंदर तनाव पैदा होगा और 2024 के अंत तक कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आज पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। आज हम 2024 के अंत में क्या क्या होने वाला है इस
पूरे साल में क्या होने वाला है उन भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, आने वाले 100 साल में क्या होने वाला है, और आने वाले 100,000 सालों के लिए क्या कुछ लिखा गया है। क्या महज जैसे ही 5,000 साल पूरे होंगे क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? ये सब कुछ लिखा गया है बाबा वेंगा की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा कौन है। इनके बारे में जरा पढ़िए। बुल्गारिया के बाबा वेंगा दुनिया की एक मशहूर भविष्य वक्ता हैं, या कहें कि थी। हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां आज भी हैं और उन भविष्यवाणियों के जरिए वो अमर हैं। उनका जन्म साल 1911 में हुआ और 12 साल में उनकी एक हादसे के बाद आंखें चली गई। लेकिन कहा जाता है कि जब आंखें गई उसके बाद वो उस भविष्य को देखने लगी जो शायद आंखों के साथ देखा जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन कहते हैं कि उनके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई। बाबा वेंगा का निधन अगस्त 1996 में हो चुका था। आप सोचिए जरा, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी सटीक है। मौत से पहले बाबा वेंगा ने साल 5079 तक अपनी भविष्यवाणी कर दी है, यानी लगभग कहिए 3000 साल आगे तक की भविष्यवाणी वो करके जा चुके हैं इस दुनिया से। और उनकी कई सटीक जो भविष्यवाणियां हैं वो सुर्खियों में लगातार रही हैं और उन्होंने ही बाबा वेंगा को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां रही जो सच साबित हुई? क्योंकि बाबा वेंगा ने जो कहा क्या वो आने वाले वक्त में सच साबित होगा? इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि अभी तक की उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सटीक साबित हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित हुई है। सोवियत संघ के विघटन, राजकुमारी डायना की मृत्यु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। थाईलैंड के अंदर सुनामी, ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणियां सच साबित हुई। इसके अलावा अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत और ब्रेक्जिट जैसी कई भविष्यवाणियां उनकी सच साबित हो चुकी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भी पहले ही बता दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी जद में लेता हुआ नजर आया, जिसने लाखों लोगों की जान ली, जिसने अरबों खरब डॉलर का नुकसान कराया, कई देशों की अर्थव्यवस्था को लगभग बर्बाद कर दिया, उसको लेकर भी बाबा वेंगा ने पहले ही कहा था कि एक वायरस अटैक करेगा जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी। लेकिन ये वो भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं, या कहें कि जो सच साबित हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास में जो हो चुका है उससे वर्तमान चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो होगा उससे भविष्य होगा। लेकिन जो भविष्य में होगा उससे क्या हम वर्तमान में संभल सकते हैं? तो जरा सोचिए 2024 के लिए क्या क्या भविष्यवाणियां की गई है, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताएंगे। क्योंकि साल 2024 के लिए जो भविष्यवाणियां की गई उसमें बाबा वेंगा ने 2024 को त्रासदी का साल बताया है। वेंगा ने 2024 के लिए मौसम से जुड़ी कई भविष्यवाणियां की। इस साल ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी दी गई। इस साल पूरे विश्व को मौसम संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यह लिखा गया। और इस साल गर्मी ने जिस तरह हाहाकार मचाया है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी इस बात की संभावना जताई थी। 2024 एक रिकॉर्ड गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया जाएगा, यह कहा गया। और बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया को जीतने की क्षमता होगी। और इस वक्त पूरी दुनिया AI पर निर्भर है, लगभग कारोबार AI पर निर्भर है। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको अगर एक बच्चे के तौर पर समझे तो उसकी उम्र कहा जाता है कि 3 साल पहले महज 4 साल थी, लेकिन आज उसकी उम्र 11 से 12 साल बताई जाती है। आपको समझने में शायद दिक्कत हो रही होगी कि कहना क्या चाह रहा हूं। दरअसल आप इसको ऐसे समझिए कि 3 साल पहले जो बच्चा 4 साल का था, 3 साल में वो बच्चा अब 11 साल का हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इस पूरे दुनिया के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 5 साल में
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उम्र 20 साल को क्रॉस कर जाएगी, यानी वो अपने बौद्धिक विस्तार तक पहुंच जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो अपने अंदर कमियों को ढूंढते हुए उनको दूर कर सकता है, और वो ये भी संभावना है कि वो एआई के जरिए बाकी सब रोबोटिक चीजों को कंट्रोल कर सके। तो क्या वाकई में बाबा वेंगा ने जो कहा है वो हो रहा है या वो होने वाला है? अब ये भविष्यवाणी जो सच हो रही हैं उनको जरा समझिए, क्योंकि जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त दुनिया का वो हिस्सा हो चला है जिसको लेकर अब रिसर्च हो रही है। क्या वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को रूल करता हुआ नजर आएगा, और अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं, और क्या आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के ऊपर राज करेगा? बहरहाल 2024 में बाबा वेंगा ने मौसम से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी। एक स्टडी के अनुसार इस साल हीट वेव्स ज्यादा रही है, और यह सच है, हमने देखा है। इस बार तापमान 40 साल पहले जितना तापमान था उसकी तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी इस बात की संभावना जताई कि 2024 एक रिकॉर्ड गर्म साल के रूप में दर्ज किया जाएगा, और दर्ज किया जा चुका है। ऐसा हुआ भी कि मई 2024 में भारत समेत कई देशों में भीषण गर्मी पड़ी, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई हिस्सों में तापमान लगातार 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था। तो क्या बाबा वेंगा, जिन्होंने 21वीं सदी को देखा ही नहीं, क्या वो 21वीं सदी के साथ साथ 51वीं सदी तक का सब कुछ उन आंखों से देख चुके थे जो 12 साल की उम्र में उनसे छीन ली गई थी या कहीं की चली गई थी? आप जरा सोचिए, जो लिखा गया है उसमें ज्यादातर चीजें सच साबित हुई हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आगे की वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित होती हुई नजर आएगी। तो इसको अब शुरू करते हैं, क्योंकि 2024 तक की भविष्यवाणी हम आपको बता चुके हैं। 2025 आने वाले साल में क्या कुछ कहा गया है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में, जरा इसको देखिए। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में लिखा गया है कि यूरोप में संघर्ष महाद्वीप की आबादी को खत्म कर देगा। यह एक बड़ा अलार्म है। यह बड़ा अलार्म इसलिए क्योंकि यूरोप के महाद्वीप जो है उनके अंदर संघर्ष शुरू हो चुका है, और वो संघर्ष क्या वाकई में 2025 में चरम तक पहुंच जाएगा और एक जंग में बदल जाएगा, जहां एक बड़ी आबादी जंग की भेंट चढ़ जाएगी। क्या 24 ट्रेलर चल रहा है जिसकी असली पिक्चर 2025 में नजर आएगी? बहरहाल 2028 को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई, जरा ये भी देखिए। मनुष्यों द्वारा ऊर्जा स्रोत के रूप में शुक्र ग्रह की खोज शुरू करने की उम्मीद है, यानी कि हम जो एनर्जी है उस एनर्जी के सोर्स के लिए हम शुक्र ग्रह की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। यह 2028 के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहां एक सवाल है। सवाल यह कि क्या वाकई में पृथ्वी और शुक्र के बीच में समानताएं हैं? क्या यह संभव है? क्योंकि शुक्र के लिए पहले से ही रिसर्च चल चुकी है। तो चलिए हम आपको शुक्र और पृथ्वी के अंदर समानताएं बताते हैं, ताकि आप समझ पाए कि बाबा वेंगा ने जो बिना आंखों के कहा, क्या वो आंखों के साथ भविष्य में नजर आएगा। दरअसल शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं। इन दोनों का द्रव्यमान यानी कि वजन लगभग एक जैसा है। संरचना भी बेहद समान है। एक ही पदार्थ से बने हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे घटक दोनों ग्रहों में समान हैं। ये पड़ोसी ग्रह भी हैं। हालांकि शुक्र और पृथ्वी में बहुत सी बातें अलग भी हैं, लेकिन जो समानताएं हमने आपको बताई, ये समानताएं उस संभावना को तलाशती हैं जो बाबा वेंगा ने बिना आंखों के देखी है। लेकिन 2033 को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी की गई, इसको भी जरा देखिए, क्योंकि 2033 को लेकर लिखा गया है, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघल जाएंगी और इससे ग्रह के चारों तरफ समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। और यह लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लगातार बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और कई ऐसे तटीय देश हैं जो समुद्र से लगते हुए, और उनके कई शहर
इसकी जद में अभी से आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बाबा वेंगा ने लिखा, जो 3 दशक पहले लिखा, क्रायोस्फीयर पत्रिका की रिपोर्ट उसको सही साबित करती है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि 1990 के दशक में हर साल 800 मिलियन मीट्रिक टन बर्फ खो रही है। आज ये संख्या बढ़कर करीब 1.2 ट्रिलियन टन हो गई है। कुल मिलाकर ग्रह ने 1994 और 2017 के बीच 28 ट्रिलियन बर्फ खो दी है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों में भी भारी मात्रा में बर्फ पिघल चुकी है। 1990 के दशक से अब तक अंटार्कटिका में 2.6 ट्रिलियन टन से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। 1990 के दशक में भी पूरी दुनिया में बर्फ पिघलने की दर में कम से कम 57% की वृद्धि हुई है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि साल दर साल गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है और उससे बर्फ पिघल रही है। तो क्या वाकई में एक वक्त आएगा जब ज्यादातर पृथ्वी का हिस्सा समुद्र के बीच में होगा? 2076 यानी कि आज से लगभग 52 साल आगे क्या होने वाला है? बाबा वेंगा ने क्या लिखा, ये जरा पढ़िए। बाबा वेंगा लिखते हैं कि साम्यवाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और जो उन्होंने लिखा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि प्रकृति पर सबका समान रूप से अधिकार होगा। लेकिन जिसे साम्यवाद कहते हैं, वो साम्यवाद हमने चीन में देखा है, वो साम्यवाद हमने रूस में यानी कि रशिया में देखा है। और यहां दोहन ज्यादा होता है, यानी कि आप जो कम्युनिज्म है उसको आप डिक्टेटरशिप के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इसे आगे जो लिखा गया है वो एक अलार्म है। अलार्म इसलिए क्योंकि एक साल लिखा गया और उस साल के लिए कहा गया कि एलियंस से हमारे दो हाथ होंगे, यानी एलियंस और जंग होगी इंसानों के बीच में। वो साल कौन सा है और उसमें कौन जीतेगा, यह भी हम आपको बताएंगे कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या कहती है। क्या वाकई में बाबा वेंगा जो लिखकर जा चुकी हैं, क्या वो सच हो रहा है? भविष्य में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसको पढ़ने और समझने की जरूरत है? क्या वाकई में जो एलियंस को लेकर धारणा है, क्या वो सच होने वाली है? और आज से ठीक लगभग 86 साल बाद क्या एलियंस के साथ भारत की जंग होने वाली है? क्योंकि तारीख या कहीं साल जो बाबा वेंगा ने मुकर्रर किया है वो है 2130। लिखा क्या है जरा देखिए। इसमें लिखा है कि मनुष्य एलियन से संपर्क करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ संपर्क करेंगे? और बाबा वेंगा ने जो लिखा है क्या उसके प्रमाण हैं? यकीनन उसके इतिहास के पन्नों के अंदर प्रमाण छिपे हुए हैं और वो प्रमाण आपको दिखाते हैं एक एक करके। जरा देखिए कि जो प्रमाण है वो क्या है। पहला प्रमाण जरा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इटली के वल्कोमिका पेट्रोलिक्स से जो लगभग 1000 ईसा पूर्व है, इसमें आपको एलियंस नजर आ रहे हैं और ये है, हकीकत में है। इसके अलावा नाज़का लाइंस आपको दिखाते हैं। नाज़का लाइंस जरा देखिए, ये 400 से 200 ईसा पूर्व की है और ये पेरू के रेगिस्तान में विशाल भू आकृति है जो आपको लग रही होगी छोटी है, लेकिन ये कई 100 किलोमीटर या कहीं कि कई माइल्स बड़ी है। और पेरू के रेगिस्तान की विशाल भू आकृति किसी सामान्य इंसान के लिए बनाना लगभग असंभव है। इसके अलावा मेसोपोटामिया सिलेंडर सील जरा देखिए, इसको जरा देखिए। इसमें आपको कई कलाकृतियां ऐसी नजर आएंगी जो एलियंस के होने के संकेत देती है और ये एक सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व की तस्वीर है। हम सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एलियंस इससे पहले भी शायद इंसानों के साथ संपर्क कर चुके हैं या इंसानों की सभ्यता को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। एबिडोस मिस्र की एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को और देखिए। इस तस्वीर के अंदर आपको प्लेन नजर आएंगे, हेलीकॉप्टर नजर आएंगे, एलियंस की कई आकृतियां नजर आएंगी। लेकिन ये कब की है? ये 1250 ईसा पूर्व की तस्वीर है। उस दौरान ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि कुछ ऐसा था।
जो शायद अब नहीं है, जिसका संपर्क हमसे टूट गया है, क्या उसी की तरफ बाबा वेंगा ने इशारा किया है? क्योंकि इस इशारे के साथ जंग की भी तस्वीरें उन्होंने बताई और तारीख बताई, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1 साल ऐसा बताया जिसमें पानी नहीं बचेगा। पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जो है वो सूखे होने की वजह से तबाह हो जाएगा और वो साल रहेगा 2170 का साल। 2170 में सूखा पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर देगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि ज्यादातर इलाकों के अंदर पानी नहीं है और यह भी कहा जा रहा है कि अगली जंग शायद पानी के लिए ही होगी। लेकिन इससे आगे क्या वाकई में पृथ्वी किसी के साथ जंग करने वाला है? यहां पृथ्वी का मतलब हमारी पृथ्वी और जंग किसी और से मतलब किसी और ग्रह के साथ। 3005 इसके लिए जो तारीख दी गई है 3005, जरा देखिए, इस साल के अंदर पृथ्वी मंगल ग्रह पर एक सभ्यता के साथ युद्ध करेगी। अब सवाल यह कि क्या वाकई में मंगल ग्रह पर कोई है जिसे हम एलियन कहते हैं? क्या वाकई में ऐसा है? इसके लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि ये ऑफिशियल नासा की वेबसाइट से ली गई तस्वीर है और कई लोग दावा करते हैं कि एलियंस का अस्तित्व है। इस तस्वीर को जरा देखिए। लोग कहते हैं कि ये जो तस्वीर है इसमें एक गुफा है। अगर वाकई में एलियंस होते तो क्या वो जरूर पृथ्वी पर आते हैं? उनको लगता है कि पृथ्वी पर जो हम हैं वो उनसे बहुत पीछे हैं और हमारी सभ्यता बहुत पीछे है। नासा की ये तस्वीर जो है, इसको हम जो शेयर कर रहे हैं, ये बता रही है कि मंगल ग्रह पर परजीवी हो सकते हैं जो छिपकर हमसे रह रहे हैं। कई देश मंगल और चांद पर जीवन की तलाश में भटक रहे हैं, मगर अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि सभी को उम्मीद है कि एक दिन इस रहस्य को सुलझा दिया जाएगा। पिछले दिनों एक शोध में पता चला कि एलियंस पृथ्वी पर मौजूद है जो समुद्र के अंदर छुपकर रहते हैं, ऐसे कहा गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी जीव नजर आए जो इससे पहले नहीं देखे गए थे। एरिया 51 जो कि अमेरिका के अंदर है, उसके बारे में हम इससे पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाकर हमारा प्रोग्राम एलियंस सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको एक व्यापक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या यह भी संभव है कि जो हम हैं वो पृथ्वी को छोड़कर ही किसी और ग्रह पर चले जाएं? इसको लेकर खोज लगातार हो रही है, लेकिन खोज कब जाकर पूरी होगी? बाबा वेंगा इसको लेकर भी एक साल तय करती है। वो जो साल तय करती है वो साल है 3797। मनुष्यों को पृथ्वी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं, क्या यहां के हालात पृथ्वी छोड़ने पर मजबूर करेंगे या फिर कोई होगा जो पृथ्वी पर अपना कंट्रोल करना चाहेगा और वो कहेगा कि अब ये दुनिया में आपको रहने के लिए जगह नहीं, या तो हम आपको दुनिया से बाहर भेज देंगे या आप दुनिया से चले जाइए। तो क्या ये वो हालात हैं जो बता रहे हैं कि पृथ्वी खत्म हो सकती है? इसको लेकर जो साल दिया गया वो साल भी जरा देखिए। ये साल है 5079 का। दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन 5089 से पहले क्या ये जो पृथ्वी की दुनिया है ये दुनिया किसी और ग्रह पर चली जाएगी? क्योंकि इन्हीं भविष्यवाणियों में मंगल का जिक्र किया गया, शुक्र का जिक्र किया गया, और जो सौर मंडल हम आपको देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर हिस्से तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन 3000 साल आगे यकीनन हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान और हमारा ज्ञान इतना आगे जा चुका होगा कि शायद इस सौर मंडल को क्रॉस करते हुए हम गैलेक्सी की संरचनाओं को समझने लगेंगे, वहां की अन्य सौर मंडल को समझने लगेंगे। तो क्या बाबा वेंगा, जिन्होंने 12 साल की उम्र में आंखों को खो दिया था, उन्होंने 3000 साल आगे तक देखा था? और क्या इन भविष्यवाणियों पर किसी की नजर है या इन्हें सिर्फ भविष्यवाणी मानकर जो कभी पूरी नहीं होती हर बार झुटलाया जाता है और हर बार ये बेहद सच के नजदीक नजर आती है? और इन भविष्यवाणियों को सच माने तो विश्व युद्ध भी होगा, एलियंस से टकराव भी होगा और पृथ्वी खत्म भी होगी। लेकिन उससे पहले शायद हम किसी और ग्रह का हिस्सा बन चुके होंगे।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।